पिताजी, पिताजी उठिए, आज काम पर नहीं जाना है क्या आपको? हाँ बेटी, काम पर तो मुझे जाना है लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आज आप ऐसा करो, आप आराम करो, काम पर मत जाओ। अरे बेटी तू ये क्या कह रही है? अगर मैं काम पर नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम इतने अमीर तो है नहीं जो घर बैठे खा सकें। पिताजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपकी हालत तो सही नहीं है और ऐसी हालत में आपका काम पर जाना ठीक नहीं है। आज आप घर पर ही रुक जाइए, आपकी जगह काम पर मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटी, मेरे होते हुए तू काम पर जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा और लोग तेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपकी नजरें लोगों के सामने झुकें। बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन बेटी मुझे ये चिंता है कि तुझे काम मिलेगा कैसे। पिताजी, जब मुझे ऊपर वाले ने काम करने की हिम्मत और जज्बा दिया है तो मुझे काम भी वही दिलाएंगे। अब आप आराम करो। और अगर आज मुझे कहीं काम मिल गया तो मैं शाम को आते समय आपकी दवा भी ले आऊंगी। ठीक है पिताजी? ठीक है बेटी, अगर तू जिद कर रही है, नहीं मानती तो चली जाना, लेकिन संभाल के जाना। ठीक है पिताजी। हे भगवान, मैं तेरे भरोसे पिताजी से काम की कहकर तो आई हूँ, बस अब मुझे जल्दी से काम भी दिला देना। अरे, यहाँ तो काम चल रहा है, मैं यहीं पूछ कर देखती हूँ, शायद मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाए। साहब नमस्ते, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा? काम? हमारे यहाँ तो काम ही काम है। तुम बताओ, क्या तुम इतना भारी काम कर लोगी? हाँ साहब, मैं काम कर लूंगी, और रही बात बाहरी काम की तो मजबूरी में सारे काम करने पड़ते हैं। आप मुझे बस काम बता दो कि मुझे काम क्या करना है। ठीक है, फिर इन लोगों के साथ लग जाओ। ये जैसा कर रहे हैं वैसा तुम करो। जाओ काम करो फिर। अरे सुनो, देखो अब शाम होने को आई,
और तुम्हारी छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, इसलिए अब तुम घर जा सकती हो। ठीक है साहब। ठीक है। लेकिन साहब, अगर मुझे पैसे मिल जाते तो आपका बड़ा उपकार होता, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। देखो, इसमें उपकार वाली क्या बात है? तुमने काम किया है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि इतनी सख्त ज़रूरत क्या है तुम्हें पैसों की? क्या घर में कोई परेशानी है? हाँ साहब, वो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनके लिए दवा लेकर जानी है। अच्छा, तो ये बात है। ये लो तुम्हारी मजदूरी के पैसे, और ये पैसे कुछ एडवांस रख लो, और क्या पता तुम्हारी दवाई कितने की आए। धन्यवाद साहब। मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, तुम्हें इस समय पैसों की ज़रूरत है, और तुम वैसे भी मेरे यहाँ काम करोगी तो धीरे धीरे करके मेरे पैसे चुका देना। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ, और हाँ, कल को ना टाइम से आ जाना। और सुनो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, क्योंकि मुझे तुम्हारे नाम से हिसाब भी तो बनाना है। साहब, मेरा नाम काजल है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है काजल, जाओ। पिताजी, पिताजी, उठिए। बेटी, आ गई तू? हाँ पिताजी, आ गई मैं। ये लो आप अपनी दवाई खा लो। बेटी, दवाई ले आई तू? ला। ये लो पिताजी। बेटी, तुझे काम मिल गया? हाँ पिताजी, मुझे काम मिल गया है और मुझे कुछ पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। बेटी, कौन था वो भला इंसान जिसने पहले दिन ही काम के साथ साथ एडवांस पैसे दे दिए? पिताजी, मुझे उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन बोलने के तरीके से किसी अच्छे घराने के लग रहे थे। और तो और पिताजी, उन्होंने मुझे तो रोजाना काम पर बुलाया है। अच्छा बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान उस आदमी का भला करे जिसने हमारी मजबूरी को समझा है। ठीक है पिताजी, अब मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, जब तक तुम आराम करो। ठीक है बेटी। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की हमारे काम पर, चलकर देखता हूँ। हे लड़की, क्या नाम है तेरा और तू कहाँ की रहने वाली है? साहब, मेरा नाम काजल है और मैं यहीं पास ही के गांव में रहती हूँ और मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। तू मुझे एक बात बता
तू इतनी खूबसूरत है, जवान है, फिर भी ये काम कर रही है। तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुझे ये काम करना पड़ रहा है? साहब, मैं गरीब हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पैसा कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। देख, अगर तू चाहे ना तो ये पैसा ना तुझे बगैर काम किए भी मिल सकता है। बिना काम किए? वो कैसे साहब? मैं कुछ समझी नहीं। देख, तू ना मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐश कराऊंगा, तुझे पैसे भी दूंगा, तेरी जिंदगी बदल दूंगा, जिंदगी। फिर तुझे ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जुबान संभाल कर बात करो साहब, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह की आप मुझे समझ रहे हो। समझे? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बदचलन नहीं। अरे तू तो नाराज हो गई, मैं तो तेरे भले के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तू मेरे साथ रहेगी ना तो तुझे ये मेहनत मजदूरी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं मेहनत करके कमा लूंगी, लेकिन इतना घिनौना काम कभी नहीं करूंगी जितना कि तुम सोच रहे हो। मुझे पता है, पहले हर गरीब ऐसे ही कहता है, और जब थोड़ा सा लालच मिल जाता है ना तो हर काम के लिए तैयार हो जाता है। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे और पैसे बढ़ाकर दे दूंगा, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे चल ना। ले जा रहे, छोड़ो मुझे। चल। ये क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई इस लड़की का हाथ पकड़ने की? वो भैया, मैं इसे काफी देर से समझा रहा था कि ये काम छोड़ दे और दूसरे काम कर ले, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। नहीं नहीं साहब, ये आपको देखकर झूठ बोल रहा है। इसने मेरे साथ गलत व्यवहार से बात की और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। दिनेश, मैंने तुझे ये शिक्षा दी, इसलिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू किसी गरीब मजबूर लड़की के साथ ऐसा सलूक करे। अरे लानत है तेरी ऐसी शिक्षा और परवरिश पर जो तू किसी बेसहारा गरीब लड़की का दर्द ना समझ सके। सॉरी भैया, ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। देख, अगर माफ़ी मांगनी है ना तो इस लड़की से मांग, मुझसे मत मांग, क्योंकि तूने इसके साथ गलत व्यवहार किया है और मेरे पास तुझे देने के लिए माफ़ी भी नहीं है, समझा तू? जी भैया। बहन, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन कभी जीवन में ऐसी गलती किसी और लड़की के साथ मत करना जैसी तुमने मेरे साथ की है। ठीक है बहन, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, किसी लड़की को नहीं सताऊँगा। देखो काजल, मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ और आगे से मेरे काम पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। साहब, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप तो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हैं, बल्कि आपका तो मुझे ही उल्टा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझ जैसी बेसहारा लड़की को काम पर रखा। देखो, ऐसी छोटी बातें नहीं करते। कोई बात नहीं, अब तुम अपना काम कर लो, और हाँ, अगर किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ साहब, ज़रूरत तो है, क्योंकि अब दिवाली आ रही है ना, तो उसके खर्चे के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ, ये लो, और अच्छे से दिवाली मनाना। ठीक है साहब। अंकित भाई, हमारे पास तो पैसे नहीं है, दीपावली कैसे बनेगी? हाँ यार, दीपक सही कह रहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारी दिवाली कैसे मनेगी। अरे तुम दोनों इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? थोड़ा सब्र रखो, हमारी दिवाली भी बनेगी और हमारी पार्टी भी होगी।
और हमने आज तक अपने पैसों से कौन सा त्योहार बनाया है जो अब बनाएंगे? हमारे लिए कोई ना कोई मेहनत कर रहा होगा। अरे भाई कब तक इंतजार करें, हम काफी दिनों से एक भी मुर्गा नहीं फंसा पाए। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, हम तो खर्चे को भी दुखी हैं। मुझे लगता है अब हमारा इंतजार खत्म हो गया। वो कैसे भाई? वो देखो, वो लड़की हमारी तरफ आ रही है। चलो आओ, उसके पास देखते हैं क्या क्या है। ये लड़की, तेरे पास जो भी है चुपचाप हमें दे दे। साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये हाथ हमसे क्यों छुपा रही है? साहब मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। देख, जो भी तेरे पास है ना वो चुपचाप हमें दे दे, इसी में तेरी भलाई है। साहब हम गरीब हैं, हम लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं। अगर ये पैसे भी आप लोग छीन लोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे लगता है तू ऐसे पैसे नहीं देगी। साहब ये पैसे मत लीजिए आप, ये पैसे मुझे दे दो। अगर ये पैसे आप ले लोगे तो हमारी दिवाली कैसे मनेगी? मैं तो वैसे भी बहुत गरीब हूँ। देख, ये गरीबी का ढोंग ना हमारे आगे नहीं चलेगा। चल निकल यहाँ से। अरे काजल, तुम यहाँ? और ये कौन लोग हैं? तुम्हें धक्का क्यों दे रहे हैं? साहब इन लोगों ने ना मेरे सारे पैसे छीन लिए। क्या पैसे छीन लिए? हाँ भाई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? एक गरीब लड़की के पैसे छीनते हुए, और तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुमसे कमा कर नहीं खाया जाता? चुपचाप इसके पैसे वापस कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं देते इस लड़की के पैसे, बता तू क्या करेगा हमारा? ओए देख क्या रहे हो, मारो साले को और जो भी पास है छीन लो। काजल, ये लोग तो भाग गए। ये लो कुछ पैसे, और अपने घर जाकर खुशी से दीपावली मनाओ। साहब पैसे तो ठीक हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं काजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहब आपके मुझ पर बहुत एहसान है। अगर आज आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग न जाने मेरे साथ क्या क्या करते। अगर साहब आपके जैसे लोग और भी दुनिया में हो ना, तो हर गरीब नौकर की दिवाली बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है काजल, अब ऐसा करो तुम घर जाओ। और घर जाना क्या, चलो मैं ही तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और इसी बहाने मैं तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूंगा। ठीक है। आओ।